एक सवाल एक जवाब के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मुसलमान आखिर 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? नमाज में क्या पढ़ा जाता है? नमाज क्या चीज़ है? आज कई हिंदू भाई इसे अलग अलग अंदाज से देखते हैं और अपने तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम आज इस्लामिक स्कॉलर से नमाज में क्या पढ़ा जाता है उसको समझने की कोशिश करें और एक दूसरे से करीब आएँ। एजाज़ साहब बताएंगे हमें कि नमाज में क्या पढ़ा जाता है। प्रोफेसर एजाज़ असलम साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। आप ये जानना चाहते हैं कि मुसलमान जो दिन में 5 बार मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, नमाज में क्या पढ़ा जाता है? नमाज 5 वक्त टाइम के साथ पढ़ना ज़रूरी है, आवश्यक है हर मुसलमान के लिए। लेडीज़, महिलाएं क्योंकि घर में रहती ज़्यादातर, बाल बच्चों को पालना और घर के बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए उनके लिए मस्जिद जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ उनके पास टाइम होता है वहाँ वो मस्जिद में भी आती हैं। तो नमाज खड़े होकर भी पढ़ते हैं, झुककर भी पढ़ते हैं, सजदा करके प्रोस्ट्रेशन करके भी पढ़ते हैं, बैठ के भी पढ़ते हैं। नमाज में ईश्वर की प्रशंसा की जाती है। कुरान का जो सबसे पहले का भाग है, सूरह फातिहा कहते हैं, वो पढ़ा जाता है। मैं उसका अनुवाद आपको सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ ईश्वर के पाक नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है। सारी प्रशंसा ईश्वर ही के लिए है जो पूरी कायनात ब्रह्मांड का रब है, पालनहार है, बहुत रहम वाला और बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला है। बदले के दिन, परलय के दिन का मालिक है, डे ऑफ जजमेंट का मालिक है। जब हम सब अपने मालिक के सामने खड़े होंगे और मालिक हमसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया? मैंने तुमको मनुष्य बनाया था, मैंने तुमको बुद्धिमान बनाया था, मैंने सूरज को, चाँद को, ज़मीन को, आसमान को, हवा को, ऑक्सीजन को, सब चीज़ों को तुम्हारी सेवा में लगा दिया था। तुमने क्या किया? मेरा आज्ञा पालन किया नहीं। वो बदले का दिन। उसके बाद या तो नरक होगा या स्वर्ग होगा। तो बदले के दिन का मालिक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हम तेरी ही उपासना और बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मदद उसी से मांगना है, कोई और मदद नहीं कर सकता है। सुपर नेचुरल तरीके से मदद वही कर सकता है। सर्वशक्तिमान वही है, किसी के पास कोई शक्ति नहीं है। हमारी फेट, हमारी किस्मत को बनाने बिगाड़ने वाला वही है। उसी ने हमको पैदा किया है। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, उसने पैदा किया तो हम पैदा हुए हैं। और हम कब मरेंगे हमको नहीं मालूम है। जब हमारी मृत्यु का समय आएगा तो हम मर जाएंगे, चाहे हम अपनी कितनी ही। अब देखिए, अभी हमने देखा कोविड-19 आया था, कितने लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। 100 साल पहले आया था, एक 1918 में आया था, 1918 में 4-5 करोड़ लोग मर गए। इंडिया में, हमारे भारत में करीब 1.5-2 करोड़ लोग उस वक्त मर गए। तो ये सब का सब ईश्वर इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ कह रहे हैं, हम नमाज में कहते हैं सूरह फातिहा में कि हम तेरी ही उपासना और बंदगी करते हैं और सिर्फ तुझी से सहायता और मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला, थिंकिंग का भी रास्ता सीधा हो और हमारे काम करने का जो रास्ता है वो भी सीधा हो। हमको सोचने, समझने, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने और दुनिया में ठीक तरीके से काम करने की हमको समझ अता फरमा। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनसे तू खुश हुआ, जिनको तूने इनाम दिया। उन बुरे लोगों के रास्ते पर हमको मत चला जो पथभ्रष्ट हो गए या जिनसे तू गुस्सा हुआ। उसके बाद हम कहते हैं आमीन, हे ईश्वर हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर। उसके बाद हम झुकते हैं, उसे रुकू कहते हैं। उसमें भी हम कहते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल, 3 बार कहते हैं, 5 बार कहते हैं, 7 बार कहते हैं। वो पाक है, हर खराबी से पाक है, वो जो बहुत ऊंची शान वाला है। फिर हम सजदा करते हैं ज़मीन पर। इस तरह हम
एक मुसलमान किसी के आगे झुक नहीं सकता है, वो खड़ा रहता है, झुकेगा नहीं। सजदा भी किसी को नहीं करेगा, सिर्फ ईश्वर ही को करता है, परमेश्वर ही को करता है। उसमें कहता है सुभान रब्बिल आला, पाक है वो मेरा परवरदिगार, मेरा पालनहार जो बड़ी शान वाला है। फिर उसके बाद इस तरह 2 रकात 4 रकात हम नमाज़ पढ़ते हैं, कभी कम होती है, ज़्यादा होती है। खड़े होकर भी उसकी प्रशंसा करते हैं, झुक कर भी उसकी प्रशंसा करते हैं, सजदा करके उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर उसके बाद बैठ कर हम एक दुआ पढ़ते हैं, उस दुआ को कहते हैं अत्तहियात। उसका भी मैं अनुवाद आपको सुनाता हूँ और उससे अब मालूम होगा हम क्या कहते हैं। हमारी सारी सलामियाँ, हमारी तमाम नमाजें और सारी जो पाकीज़ा चीज़ें हम खर्च करते हैं, ये सब के सब ईश्वर ही के लिए हैं। उसके बाद हम ईश्वर के जो आखिरी पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद, उनके लिए दुआ करते हैं, ऐ नबी आप पर ईश्वर की तरफ से सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो, और सलामती हो हम पर भी, और जो भी ईश्वर के अच्छे दास और अच्छे बंदे हैं उन पर भी सलामती हो। उसके बाद हम कहते हैं कि अल्लाह के जितने अच्छे बंदे उन सब पर सलामती हो, और उसके बाद हम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो। उसके बाद हम कहते हैं मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि ईश्वर के सिवा और कोई पूज्य नहीं है। मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद पूज्य नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के बंदे हैं, दास हैं, जैसे हम दास हैं। और उसके बाद हम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हैं, यानी ईश्वर के दरबार से हम वापस आए हैं। हम कहते हैं कि ऐ समस्त संसार के लोगों, मैं ईश्वर के दरबार से आया हूँ, झुक कर आया हूँ, कुछ मांग कर आया हूँ, तुम सब पर सलामती हो, शांति हो। इधर कहते हैं, ये मैंने संक्षिप्त में आपके सामने नमाज का वर्णन किया है, और यही नमाज होती है। कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी ज़ोर से बोलकर होती है, कभी आहिस्ता होती है। आप कभी मस्जिद जाइए और वहाँ पर देखिए कि नमाज कैसे होती है। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ईश्वर की प्रशंसा करने का, उसकी इबादत करने का और उसकी उपासना करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है।